हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरी सासू माँ यानी मेरी पत्नी की माँ के बीच की है। मैं जब अपने ससुराल जाता था तो मेरी सासू माँ मुझे अपने पति की तरह रखती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि अपना पति मानती हों। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से अपनी ससुराल गया था और मुझे वहां रात रुकना पड़ा था। मेरी सास बोली, आज घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पति मेरे पास आ गए हों। मैं अपनी सास को मम्मी कहता था। फिर थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में चले गए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ठेकेदार का काम करते हैं। वह मकान बनाने का ठेका लेते थे और मैं अपनी पढ़ाई करता था। वैसे तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पापा के डर की वजह से पढ़ाई करता था। बचपन से ही मेरे अंदर एक अजीब सी आदत थी कि मुझे मेरे से ज्यादा उम्र की लड़की की अच्छी लगती थी। क्योंकि दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ज्यादा उम्र वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी शादी भी मेरी उम्र से ज्यादा उम्र वाली लड़की से ही हो। मैं बचपन से ही अपने पड़ोस की सारी बड़ी उम्र की लड़कियों से बातें करता था। वह सब भी मेरे से बातें करके बड़ी खुश हो जाती थी। ऐसे ही अपनी जिंदगी के मजे लेते लेते मैं 20 साल का हो गया और जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी का नाम कोमल था। कोमल की माँ यानी मेरी सास, वह भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि उनके पति इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे। जब मैंने उनको अपनी शादी में देखा था तो बस देखता रह गया था। वह मुझे अपनी बीवी से भी अच्छी लग रही थी। एक दिन मैंने कोमल से पूछा। मैंने कहा, कोमल, मुझे एक बात नहीं समझ आई। तो कोमल बोली, कौन सी बात? मैंने कोमल से कहा कि जब मैंने तुम्हारे मम्मी और पापा की फोटो देखी तो उसमें तुम्हारी मम्मी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही थी। वह बिल्कुल तुम्हारी उम्र की ही है, लेकिन तुम्हारे पापा तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। ऐसा क्यों? तो कोमल हंसने लगी और बोली, असल में यह मेरी सगी मम्मी नहीं है, बल्कि मेरी सौतेली माँ है। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कोमल बोली, मेरी मम्मी की 2 बहनें थीं। उनमें से सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी। मेरे पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया और वह मुझे छोड़कर चली गई। उस समय मुझे और हमारे घर को संभालने वाला कोई नहीं था। हमारा घर लगभग टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे घर को उजड़ने से अब कोई नहीं बता सकता। लेकिन वह कहते हैं ना, भगवान सभी की सहायता करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में हुआ। उसके बाद मुझे संभालने का जिम्मा मेरी मौसी ने उठा लिया। उसके बाद मेरे नाना और नानी ने मेरी मौसी की शादी मेरे पापा से करवा दी। उस समय मेरी मौसी मेरी मम्मी के 6 साल की छोटी थी। मैंने कहा, तुम्हारी मौसी ने इस शादी से इनकार नहीं किया? तो कोमल बोली, नहीं, मौसी का मन था कि वह ऐसा करके अपनी दीदी को अपने साथ महसूस करती हैं। हमारी शादी को 2 महीने बीत गए। मैं कोमल को लेकर अपने ससुराल घूमने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरी सास मेरी पत्नी की तरह बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं और मेरी पत्नी मेरी सास को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए थे उनसे मिले। मेरी सास भी हम लोगों को देखकर बड़ी खुश हुई। वह बोली, आओ, आज तुम लोग बहुत ही सही समय पर आए हो। कोमल बोली, क्या हुआ मम्मी, कोई प्रोग्राम है क्या? तो मेरी सास बोली, नहीं, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा बनाई हूं। उसके बाद कोमल किचन में चली गई। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, कैसे हो दामाद जी? तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। तो मेरी सास ने कहा कि मैं भी बहुत अच्छी हूं, बस अपने बचे हुए दिन गुजार रही हूं। फिर मेरी सास ने मुझे धीरे से कहा कि दामाद जी, मुझे एक बात बताओ, मेरी बेटी आपको ज्यादा दुखी तो नहीं करती है? यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मम्मी, आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, इसमें चौंकने की क्या बात है?
अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। वह आपको कभी भी दुखी नहीं करेगी और आपको दोबारा कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है, वह मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। तभी कोमल भी वहां आ गई और कहने लगी कि तुम मेरी चुगली तो नहीं कर रहे हो। तो मेरी सास ने कहा कि अरे नहीं, दामाद जी तो तुम्हारी अच्छाइयां मुझे बता रहे हैं। इतनी बातें सुनकर हम तीनों ही हंसने लगे। कोमल वहां कटोरी में हलवा लेकर आई। हम सब हलवा खाने लगे। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा कोमल, जल्दी से सबसे मिल लो, फिर हम घर चलते हैं। तभी सासू माँ बोली, अरे अभी तुम्हें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और जाने की बात कर रहे हो। कोमल बोली, हाँ, आज हम यहीं रुकते हैं ना, कल चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन बस आज ही रुकेंगे। तो सासू माँ बोली, एक तो तुम लोग इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम 2-4 दिन तो रुको। हमारे आने की खुशी में सासू माँ ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाया था। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना और खाने के बाद मैंने उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दी कि सासू माँ, आप तो कोमल से भी अच्छा खाना बनाते हो। इधर उधर की बातें करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने चला गया। मैंने देखा सासू माँ भी वहां आ गई। वह बोली, दामाद जी, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं। तो मैंने कहा, मम्मी जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके हाथों का अच्छा खाना खाकर मुझे अब बस नींद आ रही है। इतने में कोमल भी वहां आ गई। वह बोली, सास और दामाद में क्या बातें चल रही हैं? तो मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा। हम लोग कुछ देर छत पर टहलने के बाद नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उसके बाद कब हमारी आंख लग गई और सुबह हो गई, हमें पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो देखा कोमल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मम्मी कोमल कहाँ है? तो वह बोली, कोमल अपनी सहेली के यहाँ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके बाद मैं उठा और हाल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने मेरे लिए चाय नाश्ता भेज दिया। थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद मैं वहीं पर बैठकर फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी वहां आ गई और कहने लगी कि दामाद जी, कोमल यहाँ नहीं है और मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझे वादा कीजिए कि आप यह बात किसी को नहीं बताएंगे। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी बताइए क्या बात है, मैं किसी को नहीं कहूंगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अनिल, मुझे तुम्हारे ससुर जी की बहुत याद आती थी, लेकिन जब से तुम मिले हो मुझे तुम बिल्कुल मेरे पति की तरह लगते हो और मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह ही रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा आज ये मम्मी को क्या हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास मुझे अपना पति मानने लग जाएंगी। आगे तो दोस्तों आपको बताइए मेरी सास कहाँ मानने वाली थी। मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर कहीं इसी समय कोमल आ गई तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक मैं उठा और दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। जब मैं बाहर गया तो देखा कोमल बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मम्मी भी कमरे के अंदर से हंसते हुए बाहर आई। मैंने कहा, यह सब क्या हो रहा है? तो कोमल बोली, मैं आपको समझाती हूँ, मम्मी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तभी सासू माँ बोली, दामाद जी, हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा आदमी मिले जो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे, और आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट पति हो। मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।